प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आपका योग एंड होलिस्टिक हेल्थ जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है अनअटैच्ड एक्शन। एक होता है अटैच, एक होता है अनअटैच। तो देखिए, अनअटैच्ड का मतलब क्या होता है? अनासक्ति। एक होती है आसक्ति, यानी उससे अटैचमेंट होना, लगाव होना। और अनअटैच यानी उस वस्तु से, उस पदार्थ से, उस व्यक्ति से आपको कोई लगाव नहीं है, उसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं है। तो आपका ये टॉपिक है अनअटैच्ड एक्शन। तो भगवत गीता में बहुत ही अच्छे से, बल्कि योग में तो अनअटैच की बात ही की है, अनासक्ति की बात ही की है। भगवत गीता में अधिकतर जो श्लोक हैं उनमें अनासक्त की बात की है। अभी हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, है ना, अनासक्त होकर अपने कर्म किए जा। क्योंकि कर्म यानी सकाम भी होते हैं जिनमें आपको फल की इच्छा होती है, और निष्काम भी होते हैं जिनमें आपको फल की इच्छा नहीं होती है। तो अनासक्त जब हम कर्म करते हैं, अनासक्त होते हैं, तो स्वाभाविक हमें उसमें फल की इच्छा नहीं है। एक श्लोक आपने बहुत सुना होगा, जो फिल्में होती थी पुरानी, तो अक्सर हम देखते थे उसमें श्लोक जरूर बोला जाता था। तो गीता के दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है वो जरूर बोला जाता था। आपने भी सुना होगा, जरूर बताना कि आपने कभी किसी फिल्म में सुना है क्या। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्हुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार तो है, यानी स्वतंत्र है मनुष्य कोई भी किसी भी तरह का कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म के फल पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। जैसे किसान खेत में फसल बोता है, उसे अधिकार है, किसी भी तरह की फसल वो बो सकता है, किसी भी तरह का बीज वो धरती में डाल सकता है, लेकिन उसका बीज का परिणाम या फल उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, यह आप नहीं बता सकते। यानी उस फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। यानी आपने ज़मीन में जो पेड़ बोए हैं या पौधे बोए हैं, उससे जो भी आपको फल फूल मिलेंगे उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जैसे आपने की फसल बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उस समय हेलस्टोन यानी ओले गिर गए, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। आगे कहते हैं, अतः मनुष्य का उद्देश्य फल प्राप्ति न होकर, यानी मनुष्य का जो एम है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो फल प्राप्ति नहीं होना चाहिए कि मुझे फल मिले ही मिलेगा। और अक्सर मैं कहता रहता हूँ अपने विद्यार्थियों कि हर दिन, हर व्यक्ति, हर समय आपके अनुकूल नहीं हो सकता है। हर क्षण, हर पल आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें वो ईश्वर निर्धारित करता है, नियति के हाथ में होती है। तो मनुष्य का उद्देश्य फल प्राप्ति नहीं है या फलासक्ति नहीं है, यानी कि मुझे फल इसका मिले ही मिले, मैंने ऐसा किया है फल मुझे इसका मिले ही मिले, ये भी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। यानी मनुष्य का उद्देश्य फल प्राप्ति या फलासक्ति न होकर कर्म के प्रति अकर्मण्य का भाव भी नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि भाई कुछ मिलने वाला तो है नहीं तो मैं कर्म भी ना करूं, यानी मैं बीज क्यों ही डालूं खेत में, मैं पेड़ क्यों ही लगाऊं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि फलदार वृक्ष नहीं लगाते हैं, गांव के चौराहे पर पेड़ लगा देते हैं, बरगद का, पीपल का, नीम का, उनसे कोई फल नहीं मिलता है। गांव के बड़े बुजुर्ग, समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे अक्सर पेड़ लगाते हैं। आपके गांव में भी किसी ने लगाया होगा बरगद का पेड़, पीपल, नीम, अन्य जो भी वृक्ष होते हैं जो फलदार भी नहीं है, और उन्हें कोई आसक्ति भी नहीं होती है, उन्हें कोई फल की इच्छा भी नहीं होती है कि ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो इसके फल मैं खाऊंगा, या मेरे बच्चे फल खाएंगे, या इस फल की ना, इस पेड़ की जो लकड़ियाँ होंगी उनको मैं बाज़ार में बेच के पैसे कमा लूँगा, या इस पेड़ से मैं ऐसा
कर लूँगा, या इस पेड़ की छाया में मैं बैठ जाऊँगा, या इस पेड़ के नीचे हम ये कर लेंगे, उसके मन में कोई भाव नहीं होता है। वो निस्वार्थ भाव से पेड़ लगाता है। एक भाव जरूर होता है कि ये पेड़ लगेगा तो वातावरण शुद्ध रहेगा, सभी को ऑक्सीजन मिलेगी, यानी सभी के कल्याण की भावना से, समाज के कल्याण की भावना से, प्रकृति के साथ संतुलन की भावना से वो वृक्ष लगाता है, पेड़ लगाता है निस्वार्थ भाव से, और नियमित पानी भी डालता है। तो उसमें उसकी कोई फल की इच्छा नहीं होती है। और इसका अर्थ समझ गए होंगे, यानी कोई भी जो कर्म कर रहे हैं वो आपका उद्देश्य फल प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए कि इसका लाभ मुझे मिले, और न ही आप अकर्मण्य हो कि भाई मैं पेड़ क्यों लगाऊं, मुझे इससे क्या मिलेगा, है ना। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं क्यों लगाऊं ये चौपाल पे ये पेड़, गांव के बीच में ये पेड़, या जोड़ पर या पहाड़ पर या कहीं भी ऐसी जगह सार्वजनिक स्थान पर मैं ये पेड़ क्यों लगाऊं, मुझे इससे क्या मिलेगा, मैं इसमें पानी क्यों डालूं। तो ये मतलब इंडोलेंट जो होता है ना, अकर्मण्य का भाव नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों करूँ, ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अनासक्त भाव से कर्म की बात की है। और योगसार जो पुस्तक है हमने उसमें बहुत अच्छे से लिखा है कर्म के बारे में, और उसमें तो कर्म के प्रकार भी बताए गए हैं। तो उसमें एक श्लोक आता है, श्लोक है कि तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म प्रमापनोति पुरुष। गीता के 3 अध्याय के 19वां जो श्लोक है ना, ये मैंने अभी बोला आपको। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मनुष्य को निरंतर आसक्ति से रहित होकर, ठीक है, आसक्ति का मतलब उन कर्मों में लिप्त नहीं होना है, किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होना है। तो आसक्ति से रहित होकर यानी अनासक्त होकर, यानी अनअटैच्ड होकर कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करते रहना चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य यानी अनअटैच्ड एक्शन के साथ जो मनुष्य कर्म करता है, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप व शांति रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ना। देखिए कितना अच्छा लाभ इसका बता दिया 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कि जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है, जो मनुष्य अनासक्त होकर कर्म करता है, उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है। तो ऐसे ही 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भी इसका वर्णन मिलता है, और 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में तो स्पष्ट कर दिया गया है, सहजम कर्म कोन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमे नाग्नि रीवावर्ता। यानी गीता के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक स्पष्ट कहता है कि हे कौन्ते यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोषयुक्त अथवा निम्न कोटि का कर्म होने पर भी अपने सहज कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो आपके स्वाभाविक कर्म है ना, जो आपके प्राकृतिक कर्म है, जो आपके नेचुरल कर्म है, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सभी का अपना अपना कर्म है, टीचर है पढ़ाना है, विद्यार्थी है पढ़ना है ना, तो आपका कर्म है वो, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे धुएं से लिप्त अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से अवश्य ही युक्त होते हैं। मतलब वही बात है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें कुछ दोष भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप निर्दोष नहीं हो सकते। कि जैसे धुआं, अग्नि जो होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं धुआं जरूर होता है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे लेकिन धुआं जरूर होता है। ऐसे जो कर्म भी होते हैं वो दोष से युक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको सहज और स्वाभाविक कर्म अवश्य करने चाहिए। और गीता में स्पष्ट कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्म से ही मुक्ति मिलती है, मुक्ति संभव है कर्म से ही। आसक्त और अनासक्त दोनों प्रकार के कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, ठीक है ना। और फल के विषय में भी कहा है 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि उसे 3 प्रकार का फल मिलता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। इष्ट का मतलब इच्छित जो कर्म,
इच्छित जो फल होता है वो मिलता है। अनिष्ट का मतलब अनिच्छित, जो आपकी इच्छा नहीं है। और मिश्र का मतलब मिला हुआ। यानी 3 प्रकार के जो कर्म है उनका जो फल है वो आपको मृत्यु के बाद भी अवश्य मिलता है या उसे भोगना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो अनासक्त होकर करता है, यानी जो सन्यासी है, योगी है, जो इन कर्मों का त्याग करके जो करता है, उसको कभी भी उन कर्मों का फल नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।